हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन इरा में। हम लोग आज पढ़ेंगे औसत एवरेज। तो इसमें जितने टाइप क्वेश्चन लगभग बनेंगे सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हो वीडियो को आप वहाँ शेयर कर दीजिए। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। यहाँ पे हमारा टाइप फर्स्ट क्या दिया है, साधारण प्रश्न पहले पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। कैसे क्वेश्चन बनते हैं तो पहले समझ लेते हैं कि औसत होता क्या है। तो औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं औसत बराबर क्या होता है, या एवरेज सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या होता है ना। जैसे हमको संख्या दे दी है 6, 5, 7, 9, इन सबका क्या निकालना है, औसत। तो हम लोग इस फॉर्मूले में रखेंगे सभी संख्याओं का योग, यानी कि इन संख्या का क्या कर देंगे, पहले तो हम योग कर देंगे। फिर नीचे क्या बोल रहा है, कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4, कितनी संख्या 4। अब इसको प्लस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 में 9 जोड़ेंगे 20, और 20 7 कितना हो जाएगा, 27/4 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा औसत आ जाएगा। 4 छंग 24 आ गया, 24 ले लिए 3 बचा, तो कितना हो जाएगा, हम लगाएंगे 4 7 28, 4 पंजे 20 हो जाएगा, है ना। और ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया है, औसत, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज। ये क्या होता होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि सभी संख्याओं का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जोड़, और नीचे कुल संख्या हो जाएगी, है ना। ये चीज हिंदी में है, वही चीज इंग्लिश में है ना। तो ये चीज आप फॉर्मूला इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसी पे हम लोग बेस क्वेश्चन करेंगे कैसे आएंगे, है ना। टाइप वाइज देखेंगे, फिर ये पढ़ने के बाद हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साधारण प्रश्न में यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर क्रमशः वर्षा 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर हुई। उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई है। यहाँ पे हमको जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर क्या दी हुई है, औसत वर्षा कितनी कितनी हुई है, 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर और कितनी हुई है, 55 सेंटीमीटर, और कितनी दी हुई है, 90 सेंटीमीटर, ये दी हुई है। हमको क्या बताना है कि उस स्थान पे औसत वर्षा कितनी हुई। औसत वर्षा यानी कि वहां पे एवरेज हमको बताना है कि वहां पे कितनी औसत वर्षा हुई है, ठीक है। तो औसत बराबर अभी हमने क्या पढ़ा है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। यहाँ पे हमारी संख्या क्या है, 70, 65 प्लस 55 और प्लस 90। यहाँ पे क्यों हम सबको जोड़ दिए, क्योंकि औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो ये संख्या को हमने जोड़ दिया, बटे कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4, बटे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको जोड़ देते हैं, जोड़िए, 5 5 10, तो 0 आ गया, और हासिल आई 1, 9 1 10 हो गया, और 10 और ये 10 5 15, 15 5 20, और 20 8 28, यानी 280 हो गया। अब बटे में कितना आ जाएगा, 4, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 बार, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ की औसत जनवरी, क्या जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में दिया था, जिनकी औसत वर्षा अलग अलग कितनी थी, 70 65 55 90 दिया था। हमको बोला था कि उस स्थान की औसत वर्षा बताओ कितनी हो गई। तो औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे संख्या होता है। हमने वैल्यू पुट कर दी, रख दी, तो हमारा आंसर आ गया, यानी उस स्थान की औसत वर्षा कितनी आ गई है, 70 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेकंड क्या दिया है, यहाँ पे दिया है, रीता, गीता और संगीता, 3 बहनें का भार क्रमशः 35.5 किलोग्राम, 28.5 किलोग्राम और 24.5 किलोग्राम है। तीनों बहनों का औसत भार हमको बताना है। अब यहाँ पे कौन कौन है, रीता है, गीता है, रीता, गीता और संगीता, इनको हम लोग ऐसे डिनोट कर लेते हैं। अब इनका औसत भार कितना दिया है, यहाँ पे 35.5
और इसका कितना दिया है 28.5 और अगली वाली का कितना दिया हुआ है 24.5 दिया हुआ है। अब इनका हमको तीनों बहनों को क्या बताना है औसत। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, औसत बराबर यहाँ पे हो जाएगा सभी संख्या का योग। यहाँ पे पहले संख्या जो दी है वो लिख लेते हैं 35.5 प्लस दूसरी कितनी दी हुई है 28.5 और अगली कितनी दी हुई है 24.5 है ना, ये दी हुई है। अब सभी संख्याओं का तो योग हमने लिख लिया। नीचे क्या आती है कुल संख्या, यानी यहाँ पे क्या हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी जितने भी ऑब्जर्वेशन हमको दिए ऑब्जर्व दिए उनका सब का सम, और नीचे नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी जितने ऑब्जर्वेशन उनका नंबर लिखना। तो 1 2 3 कितने हैं यहाँ पे बटे 3 आ जाएगा। अब इनको सम कर देते हैं, तो करिए 5 5 10 5 15 की 5 क्या गया 1, तो 4 1 कितना हो गया 5 5 5 10 10 8 18 की 8, यहाँ से लाइए 1 2 1 3 3 2 5 और 5 3 8, यानी कितना आ गया है इतना। हम देख रहे हैं यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव लगा था, यहाँ भी एक अंक के बाद और यहाँ भी एक अंक, यहाँ भी क्या होगा एक अंक के बाद क्या लग जाएगा दशमलव, और बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 से इसको काटते हैं तो 3 दूनी 6, फिर बचा यहाँ से कितना 2, तो कितना हो गया 28, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे जब 28 ये हो गया है तो 3 नमा 27 हो जाएगा। बचा कितना 1, तो 3 बचे 15। अब इसको यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ एक अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ से पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, और यही हमारा क्या आ जाएगा तीनों बहनों का औसत भार है ना, ये औसत आ गया है। तो आई होप आपको ये टाइप क्लियर हुआ होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। नंबर टाइप यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है टाइप नंबर 2, जब समूह में नया व्यक्ति शामिल हो जाता है ना, तब हमारा औसत कैसे निकालेंगे हम लोग। तो चलिए इसको भी देखते हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो इसमें देख रहे हैं पहला क्वेश्चन दिया है कि क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। अब क्रिकेट की जो टीम है ना, कितने लोग थे पहले 10 लोग थे, जिनकी औसत आयु कितनी दी हुई है, औसत आयु उनकी 30 दी हुई है। फिर बोला गया कि एक कप्तान शामिल कर लेते हैं, तो औसत आयु क्या हो जाएगी, है ना। कप्तान की आयु हमको बताना है, ठीक है। तो हम जानते हैं क्रिकेट के कितने टीम थे पहले 10 लोग थे। अब उनकी आयु कितनी, औसत आयु का मतलब प्रत्येक की आयु कितनी है 30 वर्ष, यानी 10 लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी सबकी कितनी है, इसकी भी 30 इसकी भी 30 और इसकी भी 30 इसकी भी 30, यानी जितने हैं सभी की औसत आयु का मतलब होता है प्रत्येक का हिस्सा उतना होना। तो हम सबकी निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की 30 गुणा कर देंगे तो हमें 10 लोगों की पता चल जाएगा। तो 30 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। अब आगे बोल रहा है कि क्रिकेट टीम में पहले 10 लोग थे, तो 10 लोगों की औसत आयु 30 थी, तो टोटल कितना आ गया है 300। अब आगे बोल रहा है कि एक कप्तान और शामिल कर ले, पहले 10 लोग थे तो एक कप्तान और अगर शामिल कर लेंगे तो कितने लोग हो जाएंगे 11 लोग हो जाएंगे। अब औसत आयु कितनी हो जाएगी ये हमको यहाँ पे बताना है। तो एक कप्तान को शामिल कर लेते हैं, तो औसत आयु जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि औसत 1 बढ़ा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु कितनी बढ़ जाती है 1 बढ़ जाती है। पहले औसत आयु हमारी कितनी थी 30, अब 1 बढ़ जाएगी यानी 30 से कितनी हो जाएगी 31 हो जाएगी। यहाँ 31 कर देते हैं तो कर लीजिए, तो 11 एकम 11 11 की 1 कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 11 यहाँ 33 और 1 34 हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ पे किसकी आयु निकालना है कप्तान, कप्तान किसमें शामिल है इसमें, तो टोटल इसमें से 10 लोगों को हम लोग माइनस कर देंगे, कर देते हैं 300, तो 10 में से 11 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये कौन आएगा कप्तान आया है, कप्तान बराबर कौन हो जाएगा, इधर इसकी आयु जो निकालेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कप्तान की जो औसत आयु आ गई है वो कितने वर्ष थी 41 वर्ष थी, ठीक है ना। तो ये इस तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, किसी दफ्तर में 6 कर्मचारियों की औसत आयु 27 वर्ष है, यानी 6 कर्मचारी हैं कि औसत आयु कितनी दी हुई है, 37 वर्ष दी हुई है। फिर आगे क्या बोला है, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष से कम हो जाती है, यानी कि एक यहाँ नया कर्मचारी आ जाएगा तो औसत आयु 2 वर्ष क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आगे हमको क्या बोला है, नए कर्मचारी की आयु बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब 6 कर्मचारी हैं, उनकी पहले औसत आयु निकाल लेते हैं। तो कितनी हो जाएगी, 6 7 42 की, 2 हासिल आई 4, 6 त्रिक 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 2 20, 2 22 हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगी। कितने लोगों की है, 6 कर्मचारी की। ये क्या आ गई है हमारी आयु टोटल। अब आगे देख रहे हैं कि इसमें एक बढ़ा देते हैं तो कितने कर्मचारी हो जा रहे हैं, 7 कर्मचारी। तो 7 कर्मचारी का औसत आयु क्या हो जाता है, जो पहले औसत आयु था बोला है कि उससे 2 कम हो जाता है। पहले कितनी थी, 37 औसत आयु थी 6 लोगों की, अब 2 कम हो जाएगी। तो 37 में 2 कम करेंगे कितनी हो जाएगी, यानी 35 हो जाएगा। तो देख लेते हैं 7 के 35 के हिसाब से, यानी 35 7 लोग हो गए हैं तो प्रत्येक की कितनी कितनी हो जाएगी, 35 35 हो जाएगी। अब ठीक है ना, 35 का मतलब है यहाँ पे कि प्रत्येक की यानी एक एक लोगों की कितनी होगी, 35 होगी। ठीक है ना, जिसमें हम लोग 7 का 35 में गुणा कर देंगे, सातों लोगों की हमको टोटल आयु पता चल जाएगी। 7 पंचे 35 की, 5 हासिल आए 3, 7 त्रिक 21 और 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस कर देते हैं। हमको क्या पूछा है, नए कर्मचारी की आयु। तो यहाँ पे जो घटाने के बाद आता है वो नया कर्मचारी आएगा। नया कर्मचारी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस कर देते हैं। 5 में से 2 जाएगा 3, 4 में से 2 गया 2, यानी 23 वर्ष। क्या आ गया है, नया कर्मचारी की औसत आयु 23 वर्ष आ गई है। और ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर 3 क्या दिया है, जब समूह में एक व्यक्ति निकल जाए। अभी तक पीछे वाले टाइप नंबर 2 हमने क्या पढ़ा कि जब समूह में एक व्यक्ति शामिल हो जाता है ना। अब यहाँ से एक व्यक्ति निकल जाएगा तो देखते हैं इस टाइप में कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, 20 लड़कों की 20, यहाँ पे लड़कों को भी लिख लेते हैं। औसत आयु कितनी दी हुई है, 12 वर्ष है ना। फिर आगे बोल रहा है एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, यानी कि एक लड़के का ट्रांसफर हो गया, यहाँ से एक लड़का माइनस हो जाएगा। स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत आयु 0.2 वर्ष कम हो जाती है। तो औसत आयु में क्या फर्क पड़ती है, 0.2 कम हो जाती है। माइनस का मतलब क्या हो, यहाँ है कमी से मतलब है ना, कम हो जाती है। उस लड़के की आयु क्या है, तो हमको जो लड़का निकला है तो लड़के की आयु बताना है। स्थानांतरण हुए लड़के की आयु बताना है। पहले तो हम निकाल लेते हैं कि 20 लोगों की औसत आयु 20 लड़कों की कितनी थी। ठीक है ना, 20 लड़कों की कितनी हो जाएगी, तो 20 का 12 में गुणा करेंगे तो 12 दूनी कितनी हो जाएगी, 24, यानी 240। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक लड़का चला गया, यानी कितने लड़के बचे, 19 लड़के। और औसत आयु में कितनी कमी हो जाती है, पहले हम देख रहे थे औसत आयु कितनी थी, 12। अब कमी का मतलब माइनस करेंगे। पहले क्या करते थे, अधिक हो जाती थी औसत आयु, जैसे एक लोग आए तो उनकी औसत आयु 25 थी तो 25 से बढ़ के 1 बढ़ गई तो कितनी हो जाती, 26 हो जाती। लेकिन यहाँ जाएंगे तो औसत आयु में कमी ही होगी, है ना। तो यहाँ कमी हो रही है, कितनी कमी हो रही है, 0.2 की। तो माइनस कर 10 में से 8 गए 2, 10 में से 2 गए 8, यहाँ से लिखते थे 2 में से 1 गए 1 और ये 1, यानी कितनी हो गई है, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो 11.8। तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं 11.8 और यहाँ बच्चे कितने बचे हैं, 19, यानी 19 लोगों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, इतनी। तो 19 से गुणा करिए तो 19 8 152 की 2 आ जाएगा, हासिल आ गई 15, 19 से कम 19, तो 9 5 14 की 4, तो यहाँ कैरी कितनी आ गई है 3, 19 से कम 19, 20 21 22 में कितना आ गया है, इतना। अब यहाँ दशमलव 1 अंक के बाद था तो यहाँ दशमलव लग जाएगा 1 अंक के बाद। हम देख रहे हैं 19 लोगों की औसत आयु कितनी आ गई है,
224 कितनी आ गई है 2, और यहाँ डेसिमल के पीछे कुछ नहीं है नंबर के, तो क्या लगा लेंगे 0 लगा लेंगे। तो अब हमको एक लड़का जो स्थानांतरण हुआ है तो उसकी यहाँ पे औसत आयु आ जाएगी। एक लड़का बराबर कितना आ जाएगा, 10 में से 2 जाएंगे 8, अपनी हासिल इसे दिया, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ से इसे देगा तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, और ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी जाने वाले लड़के का औसत आयु कितना आ गया है 15.8। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है, यानी एक परिवार में 10 व्यक्ति की औसत आयु कितनी दी हुई है 28 दी हुई है। ठीक है, फिर आगे क्या हमको दिया है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, यानी एक व्यक्ति चला गया, पहले कितने व्यक्ति थे 10 व्यक्ति थे, अब एक चला जाएगा तो कितने बचेंगे 9 व्यक्ति, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया है 9 व्यक्ति बचते हैं, तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। पहले कितनी थी 28, अब एक बढ़ने की यहाँ बोल रहा है, बढ़ने यानी प्लस करेंगे, तो यहाँ 28 में अगर एक जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, यानी औसत आयु पहले कितनी थी 28, तो 28 से अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी 29 हो जाएगी। तो आगे हमको क्या बोल रहा है, नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु। हम जानते हैं 10 लोगों की औसत आयु कितनी होगी, यहाँ पे 10 व्यक्ति जो थे उनकी औसत आयु कितनी थी 28, तो कितना हो जाएगा 10 व्यक्ति की औसत आयु, अगर हम गुणा कर दे तो 10 व्यक्ति की यहाँ पे औसत आयु कितनी हो जाएगी 280 हो जाएगी, और यहाँ पे 9 व्यक्ति की, तो 9 का इसमें गुणा कर दें तो 9 व्यक्ति बराबर कितना हो जाएगा, 9 नाम 81 की एक हासिल आई 8, 9 दूनी 18, तो 18 में 8 जोड़ देंगे तो 20 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 261। हम देख रहे हैं यहाँ से क्या 10 में से 9 जाएगा, यानी एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति कौन आया है जो नौकरी पे चला गया है ना, तो उसकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, औसत आयु बराबर इसको माइनस के 10 में से 1 गए यहाँ पे 9, और यहाँ से इसे दे दिया तो यहाँ पे 1, और ये 2 से 2 तो इधर कट गया, यानी उसकी औसत आयु कितनी आ गई है 19 वर्ष। ठीक है ना, यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगले टाइप में चलते हैं हम लोग। ये टाइप आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे हमारा अगला टाइप क्या दिया है, टाइप नंबर 4 दिया है, जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति रख लिया जाता है। तो इस टाइप में देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जब व्यक्ति समूह से निकल जाता है या उसमें आ जाता है, उसके स्थान पर किसी को नहीं रखते हैं। अब इसमें क्या है कि समूह से एक व्यक्ति अगर जाएगा तो उसके स्थान पे दूसरा व्यक्ति हम लोग रख लेंगे। तो इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार कितना होगा। अब यहाँ समूह में कितने व्यक्ति हैं, पहले तो ये देखना जरूरी है। कितने व्यक्ति हैं, यहाँ पे 10 व्यक्ति हैं, जिनका औसत कितना है 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम व्यक्ति को हटाकर, अब यहाँ कितने किलोग्राम का व्यक्ति 60 किलोग्राम के व्यक्ति को क्या कर रहे हैं हटा रहे हैं, है ना। आगे क्या बोल रहा है, हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरे व्यक्ति को रख लिया जाता है, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अब इसके स्थान पर नया व्यक्ति रखेंगे, कौन नया व्यक्ति, तो औसत हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है 1 किलोग्राम बढ़ा है। औसत यहाँ पे जो होगा 1 kg बढ़ा है, ठीक है ना। चलिए इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, और हमको क्या बताना है, ये जो नया व्यक्ति आया है इसका भार बताना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। समूह में पहले कितने व्यक्ति थे 10 व्यक्ति थे, उसमें 60 किलोग्राम व्यक्ति को हटा देते हैं और उसके स्थान पे नया व्यक्ति रख लेते हैं, तो औसत जो है 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो हमको ये जो नया व्यक्ति रख रहे हैं इसका औसत भार बताना है। तो इसको कैसे करेंगे कि एक नया व्यक्ति, एक इधर नया व्यक्ति
बराबर हो जाएगा, ये कब आएगा, जब ये वाला जाएगा, तो ठीक है, इसको हम लोग यहाँ लिख लें 60 किलोग्राम का। ये क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग हटा रहे हैं। अब आपको यहाँ एक बात ये नोट डाउन करना है कि अगर यहाँ पे बढ़ाने के लिए बोलेगा तो इसमें हम लोग प्लस करेंगे, और अगर यहाँ पे बोल रहा कि औसत घट रहा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर बढ़ाने के लिए बोलेगा कि औसत बढ़ जाता है तो यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे, और घटने की बात करेगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि औसत बढ़ रहा है, यानी कि प्लस होगा। और कितना बढ़ रहा है औसत, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम कितने व्यक्तियों में बढ़ेगा, 10 व्यक्तियों में बढ़ेगा, एक में तो बढ़ेगा नहीं। यानी जितने भी समूह में व्यक्ति होंगे 10 15, यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं समूह में, 10 व्यक्ति हैं, इसलिए कितने लोगों का औसत बढ़ेगा, 1-1 किलोग्राम, सबका 1-1 किलोग्राम बढ़ेगा। तो कितने व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति थे जिनका औसत 10, यहाँ पे क्या है ये व्यक्ति, जिनका औसत कितना बढ़ रहा है, 1 किलोग्राम ये बढ़ा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 60 केजी प्लस यहाँ पे 10 का 1 में गुणा कर देंगे, 10 एकम 10 केजी हो जाएगा, और ये 60 और 10 ये कितना हो गया यहाँ पे 70 केजी। इधर क्या आ गया है, नया व्यक्ति, है ना, एक नया व्यक्ति था, तो ये एक नया व्यक्ति के क्या आ गया है, औसत आ गया है। और यही तो पूछा था कि हमको नए व्यक्ति का औसत या नए व्यक्ति का भार कितना है बताइए। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक समूह में 6 व्यक्ति थे। अब यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है उसमें कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, 80 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति को स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया जाता है। यानी 80 किलोग्राम वाले को यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, हटा रहे हैं, और इसके जगह में क्या ले रहे हैं, नया व्यक्ति लेंगे। जब हटाएंगे तो उसमें नया व्यक्ति तो लेंगे, क्योंकि ये टाइप का ही हमारा नाम है कि एक व्यक्ति को हटाएंगे और दूसरा व्यक्ति उसके स्थान पर लेंगे। तो आगे क्या बोला, दूसरा व्यक्ति ले लिया गया, औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया। देखिए अभी हमने जो चर्चा की है वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे तो औसत कितना, औसत में क्या अंतर आता है, जब घटाए या बढ़ाएंगे तो औसत में तो अंतर आएगा, जाहिर सी बात है ना। तो औसत यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 किलोग्राम कम हो गया है। तो आगे क्या क्वेश्चन में पूछा है, नए व्यक्ति का भार। ये जो नया व्यक्ति आया है इसी का हमको भार बताना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमने क्या कहा, पहले जिसका निकालना है उसको कहाँ लिख लेंगे, लेफ्ट साइड में। यहाँ एक नया व्यक्ति का हमको एक नया व्यक्ति ले रहे हैं, है ना, इसी का औसत निकालना है। अब इसको ले रहे हैं किसके स्थान पे, जब 80 वाले को हम लोग हटा देंगे, 80 किलोग्राम वाले को, इसको हमने हटा दिया। अब मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे अगर औसत में बोलेगा कि औसत में वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्लस करेंगे। अगर बोलेगा कि औसत में कमी हो रही है तो कमी के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कर दिए माइनस, कितनी कमी हो रही, 3 किलोग्राम। तो 3 किलोग्राम ये वृद्धि जितने समूह में हमारे व्यक्ति होंगे सभी में होगी, ठीक है ना। ये हम पीछे भी बताए हैं अभी कि जितने भी व्यक्ति हैं, तो इस बार समूह में कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति। तो पहले कितने व्यक्ति लिख लिए, 6 व्यक्ति। अब 6 व्यक्तियों में कितने ग्राम की वृद्धि हो, किलोग्राम की कमी हो रही है। यहाँ पे कमी हो रही है, कितनी कमी हो रही है, 3-3 किलोग्राम की। यानी प्रत्येक जितने 6 व्यक्ति हैं 6 में प्रत्येक में 3-3 किलोग्राम की क्या होगी, कमी होगी। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब निकालते हैं, इधर क्या आ गया है, 80 केजी माइनस 36, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 केजी। अब सॉल्व करते हैं, 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 2 जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, यानी 62 केजी। और ये 62 केजी किसका आ गया है औसत, जो नया व्यक्ति था, है ना, नया व्यक्ति का। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, आंसर हो गया है। तो ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। तो अब हम लोग अगले टाइप में चलते हैं। आपके पास कोई भी बुक होगी घर में, उससे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अगला टाइप यहाँ पे हमारा क्या दिया है, टाइप नंबर 5, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि एक व्यक्ति जाता था, उसके स्थान पे एक व्यक्ति आ जाता था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल होंगे, यानी एक से ज्यादा व्यक्ति अब
शामिल होंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। अब यहाँ पे दिया है कि 20 व्यक्ति हैं हमारे, 20 व्यक्ति की औसत आयु कितनी दी हुई है, 25 वर्ष है। यानी 20 में प्रत्येक की कितनी है, 25, इसीलिए गुणा करेंगे। आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिए हैं, ठीक है ना। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, 20 वर्ष 25 वर्ष है, 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाए तो उनकी औसत आयु कितनी है। अब आगे बोल रहा है कि 5 व्यक्ति और जिनकी औसत आयु कितनी वर्ष दी हुई है, 20 वर्ष दी हुई है, शामिल हो जाएं। तो सभी का औसत आयु हमको बताना है, सबकी औसत आयु बताना है, ठीक है ना। यहाँ क्या बताना है, पहले कितने व्यक्ति थे, 20 व्यक्ति थे, जिनकी औसत आयु कितनी दी हुई है, 25 दी हुई है, यानी प्रत्येक की 25 दी हुई है। तो 20 का निकालेंगे तो यहाँ गुणा कर लेते हैं, तो 25 दूनी 50, यानी यहाँ पे कितना आ गया है, 500 इनकी कुल आयु। फिर यहाँ पे 5 व्यक्ति और शामिल कर दिए, यानी प्लस हमको करना पड़ेगा, और शामिल कर रहा। और फिर आगे लास्ट में क्या बोल रहा है कि सभी का औसत बताओ, और सभी का औसत बताना है यानी कि सबको जोड़ के बताना है कि कितना औसत हो जाएगा। और 5 व्यक्तियों का औसत आयु कितना था यहाँ पे, 20, तो इनका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, यानी टोटल कितना आ गया है यहाँ पे 100। अब यहाँ पे देख रहे हैं कुल व्यक्ति कितना हो रहे हैं, 20 5 25 व्यक्ति हो गए हैं। और बराबर इधर उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 0 0, और ये कितनी हो जाएगी 6। 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50 हो जाएगा। लेना हमको कितना था, 60, तो बच कितना आ गया, 10, और 10 बच गया, एक 0 पहले से था, तो कितना हो गया 100, तो 25 चौको 100। यहाँ पे कितना आ गया है, यानी एक व्यक्ति आ गया है, एक व्यक्ति बराबर 24 आ गया है, और ये क्या आ गई है, औसत आयु, है ना। ये ध्यान देना, एक व्यक्ति का मतलब यहाँ पे जितने भी 25 व्यक्ति हैं, प्रत्येक की औसत आयु कितनी आ गई है, प्रत्येक की औसत आयु कितनी आ गई है, 24 वर्ष आ गई है ना। ये कितनी आ गई है, 24 वर्ष। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इसमें टफ नहीं बनते हैं, आसान ही बनते हैं, बस आपके प्रैक्टिस की जरूरत है। अब तो दिल्ली एमडी पुलिस की वैकेंसी आ गई है, तो जोरों शोरों से लग जाइए उसकी तैयारी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 40 व्यक्तियों की औसत आयु 4200 रुपए है ना। तो 40 व्यक्ति जो दिए हैं उनकी औसत क्या दिया है, औसत आय दिया है। 40 व्यक्ति की औसत आय कितना दिया हुआ है, 4200 रुपए दिया हुआ है। फिर आगे दिया हुआ है 35 अन्य व्यक्ति की औसत आयु 4000 है, और यहाँ पे 35 अन्य व्यक्ति हैं, उनकी भी औसत आयु कितनी दी हुई है हमको, 4000 रुपए दी हुई है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, सभी व्यक्ति की औसत आयु ज्ञात कीजिए। जितने सभी व्यक्ति टोटल मिलाने के बाद उनकी औसत आयु हमको निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल अगर व्यक्ति की बात करें तो पहले तो औसत निकाल लेते हैं। 40 व्यक्ति में प्रत्येक की 4200 है, तो 40 व्यक्तियों की टोटल कितना रुपए मिल जाएगा, है ना। तो 42 दूनी 4 दूनी 8, और 4 चौको 16, 168 हो जाएगा, 168, और ये 2 0, कितने रुपए हो जाएगा। फिर यहाँ सॉल्व करेंगे तो 4 पंजे 20 की 0, और कैरी आई 1, 4 3 12 1 13, यहाँ पे कितना आ जाएगा 13। ये आ गया हमारा रुपीज में, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देख रहे हैं कितना व्यक्ति है, यहाँ पे 5 और 4 3 7, यानी 75 यहाँ पे व्यक्ति हो गए हैं टोटल, और इनकी औसत आयु हमको बताना है। और रुपए कितना हो जाएगा टोटल, ये 0 से 0 0 0, यानी 3 0 ये है, तो ये जोड़ दें, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, और ये कितना हो गया 6 3 9, और ये कितना हो जाएगा 1 1 2, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इतना आ जाएगा क्योंकि 4 से गुणा करें, 4 पंजे 20 की 0, हंसी लाई 2, 4 3 12 13 14, है ना। इतना 14000 यहाँ पे 1,40,000 आ जाएगा। जोड़ देंगे 6 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 की 0, हंसी लाएगी 1, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, ये आ गया। अब इसको काटते हैं 75 से, देख रहे हैं 25 से कटेगा, 25 यहाँ 75, 25 से काटते हैं
25 से कम 25, 5 बचा तो 58 हो गया। कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा। फिर 8 और 0 मिलके क्या हो जाएंगे 80, 25 तिहाई 75 हो जाएगा। फिर 5 बचेगा, 25 दूनी 50 और 1 0। फिर 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 एकम 3, फिर 3 छंग 18 हो जाएगा ना? नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दो संख्या हम लोग साथ में ले रहे हैं। 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 शून्य शून्य, फिर 3 छंग 18 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे 2 बच गया है तो 2 बटे में क्या किससे डिवाइड कर रहे हैं 3। ये हमारा क्या आ गया है, प्रत्येक की औसत आयु, ये सभी का औसत आ गया है और यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये गुणा भाग आप अपने से भी करिएगा, क्वेश्चन आप तरीका देखिए करिए कि मतलब कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। गुणा भाग आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है। 10 छात्र हैं, इनका औसत प्राप्तांक कितना है 45 दिया हुआ है। फिर अगली बार क्या दिया हुआ है 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है और 15 और छात्र हैं जिनका भी औसत प्राप्तांक कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। आगे क्या बोला है सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो अब तो आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना, कि 45 को 10 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 450, इधर 15 चौको 60, यानी सभी के बताने हैं, जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 छात्र हो जाएंगे और इधर क्या हो जाएगा 5, 6 4 10, इतना हो गया। 25 से काट देते हैं, 25 चौक को 100, 5 बचा, 25 दूनी 50, यानी औसत उनका सभी का क्या आ गया है 42 आ गया है सभी छात्रों का और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है जबकि शेष 18 यात्रियों का औसत भार 55 किलोग्राम है। सभी यात्रियों का औसत भार कितना हो जाएगा। अब पहले कितने यात्री दिए हुए हैं यहाँ 12, जिनका औसत भार कितना दिया है 60 केजी दिया हुआ है। फिर आगे क्या दिया हुआ है 18 और यात्री हैं और 18 ये यात्रियों को कितना दिया है 55 केजी दिया हुआ है और आगे क्या बोले हैं सभी यात्रियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो सभी का निकालना है तो ये तो क्वेश्चन अच्छे से रट गया होगा आपको। 12 छंग 72 यानी कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे 18 पंचे 90 की 0 हासिल आई 9, 18 पंचे 90 और 90 9 99 यानी कितना हो जाएगा 990। अब हमको सभी का बोला है, पहले कितने यात्री थे 12, फिर बाद में कितने यात्री थे 18, जोड़ देते हैं तो 8 2 10 की 0 हासिल आई 1, यानी कितने यात्री हो गए टोटल इधर 30 और इधर उनके भार कितना आ गया 0, 9 2 11 की 1 हासिल आई 1, 10 7 17 हो गया, है ना। अब काटते हैं ये 0 से, ये 0 कट गया, 3 से काटेंगे तो 3 बचे 15 और 3 2 बजे यहाँ 3 सते 21 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या आ गया है सभी यात्रियों का औसत और यही किलोग्राम में था तो किलोग्राम, है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है ना। तो ये आपको टाइप क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग अगले टाइप में चलते हैं। अगला टाइप यहाँ पे 6 नंबर क्या दिया है जब समूह से कई व्यक्ति निकाले जाएं। तो अभी इससे पहले हम क्या पढ़े थे जब समूह में कई व्यक्ति शामिल किए जाएं, जस्ट उसी का ये दूसरा है कि जब समूह से कई व्यक्ति निकाले जाएंगे। अभी तक हम लोग जोड़ रहे थे समूह में, अब क्या करेंगे समूह से निकालेंगे। चलिए देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 8 व्यक्ति की औसत आयु 42 वर्ष है। तो पहले कितने व्यक्ति हैं 8, उनकी औसत आयु कितनी है 42 है। फिर आगे क्या दिया हुआ है 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 है। 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु कितनी है 48 वर्ष है, कहीं चले जाते हैं। ये व्यक्ति क्या है ये चले गए हैं। फिर आगे क्या बोल रहे हैं शेष व्यक्तियों का औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो शेष व्यक्तियों की हमको क्या निकालना पड़ेगा औसत आयु। पहले कितने व्यक्ति थे 8, तो निकाल लेते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल आई 8 चौको 32 1 33, इनका कितने वर्ष हो गए हैं टोटल 8 व्यक्तियों का 42 के हिसाब से 336 वर्ष।
और यहाँ 6 व्यक्ति ये क्या कर रहे हैं, 8 पहले थे उसमें से 6 व्यक्ति चले जा रहे हैं, जिनकी प्रत्येक की औसत आयु कितनी है, 48 है। देख लेते हैं टोटल कितना है, पहले तो निकालें। 6 8 48 की 8 हासिल आई 4, 6 चौको 24 4 तब हो जाएगा 28। माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 6 में 8 में से 6 गया, कितने बचेंगे यहाँ पे 2, और यहाँ 16 में से 8 जाएंगे तो 8 ये अपनी हासिल इसे दे देगा, 13 में से 9 जाएगा 4, और ये एक 3 आएगा तो एक हासिल दे देगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। 2 से काटते हैं, 2 दूनी और 2 चौको, यानी औसत कितना आ गया है यहाँ पे, जो बचे हुए हैं ये किसका आया है, शेष का। शेष व्यक्तियों का औसत कितने वर्ष आ गया है, 24 वर्ष आ गया है ना, और यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, तो ये भी क्लियर हुआ होगा। और देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर अगले टाइप में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें बेस क्या दिया हुआ है, दिया है 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 वर्ष है ना, तो यानी 65 रुपए है। 15 मजदूर दिए हैं जिनकी औसत आमदनी कितनी दी हुई है, 65 रुपए दिया हुआ है। फिर आगे कितना दिया हुआ है, 60 आदमी दिए हुए हैं जिनकी औसत मजदूरी, सॉरी यहाँ पे कितना मजदूर दिए हुए हैं, 10 मजदूर दिए हैं जिनकी औसत मजदूरी कितने रुपए है, 60 रुपए है। बोल रहे हैं 10 मजदूर की छटनी कर दी जाए तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी कितनी होगी। यानी टोटल पहले कितने मजदूर थे हम लोग यहाँ पे देखे अगर तो कि 15 थे, अब इसमें ये क्या कर दिए हैं, 10 की हम लोग छटनी कर दिए हैं, तो जो शेष बचेंगे उन्हीं का हमको क्या निकालना है, यहाँ पे औसत, शेष का औसत निकालना है। तो हम देख लेते हैं, पहले यहाँ गुणा करें तो टोटल हमको पता चल जाएगा कि ये प्रत्येक का है, यानी एक व्यक्ति कितना पाता है, 65, तो 15 व्यक्ति कितने रुपए पाएंगे, 15 गुना 75 की 5, हाजिर कितनी आ गई 7, 15 छक्का 90, 90 7 97 हो गया है। फिर ये इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 600 आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं 15 में से 10 की छटनी कर दी गई, कितने व्यक्ति बचे हैं, सिर्फ 5 व्यक्ति, और इधर रुपए माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 7, और 9 में से 6 गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 5 से काटेंगे तो 5 सते कितना आ गया है, 35, 2 5 25, ये इतना आ गया है रुपीज। ये किसका है, शेष बचे व्यक्ति का, शेष व्यक्ति का औसत रुपए आ गया है। ठीक है ना, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो ये टाइप जो है जब समूह में कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो यहाँ पे दिया है। अगला टाइप है, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इससे ये आज का वीडियो हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अब इससे आगे वीडियो देखने के लिए हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे आगे टाइप जो भी दिए हुए हैं। तो अगर आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।